हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका विनीता इन्वेस्ट में। तो दोस्तों, आप इस शेयर के बारे में सुन के हैरान हो जाएंगे। एक छोटी सी सीमेंट कंपनी जो कि एक साल से भी कम में 3 रुपए से बढ़कर 85 रुपए 86 पैसे तक पहुंच चुकी, मतलब कि 2700% से भी ज्यादा रिटर्न, वो भी सिर्फ एक साल के अंदर। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये कंपनी रियली एक मल्टी बैगर है या फिर सिर्फ एक रिस्की ट्रैप, एक बबल बना हुआ है। आज के इस वीडियो में हम इस स्टॉक का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं बता देती हूँ कि ये कोई बाय और सेल का कॉल नहीं है। अगर इस कंपनी का ओवरव्यू देखें तो ये कंपनी करती क्या है, तो इस कंपनी का जो नाम है श्री चक्र सीमेंट, ये कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है और बेस्ड आउट है आंध्र प्रदेश। इसका जो मार्केट कैप है वो 75 करोड़ रुपए का है। इसमें प्रमोटर का स्टेक है, पब्लिक का भी स्टेक है, जिसमें कि रिटेल और एचएनआई दोनों है। एंड हाँ, इसमें गवर्नमेंट का भी 1.40% का होल्डिंग है। शेयर का प्राइस से बढ़कर 85 रुपए 86 पैसे तक पहुंच चुका है। ये जो शेयर है ये कंटिन्यूअस अपर सर्किट में है। ये जो स्टॉक है ये आपके 2% के ब्रैकेट में आती है। दैट इज, ये शेयर का जो प्राइस अप और डाउन का मूवमेंट होगा वो 2% से होगा। इनका शेयर या तो 2% से ऊपर जाएगा या फिर 2% से नीचे आएगा, उससे ज्यादा का इसमें फ्लक्चुएशन नहीं हो सकता है। जो शेयर कंटिन्यूअस अपर सर्किट या लोअर सर्किट में रहती है तो सेबी इनके ऊपर एक पर्टिकुलर ब्रैकेट फिक्स कर देता है, 2%, 5%। तो ये जो शेयर है ये आपके 2% के ब्रैकेट में आती है। ऐसा सेबी करती क्यों है? तो स्मॉल कैप स्टॉक्स की वोलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए सेबी ऐसा कुछ करती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये शेयर कंटिन्यूअसली अपर सर्किट में है। ये शेयर एक दिन भी नहीं गिरा है, ये कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ ही जा रहा है। ये जो इंक्रीज है, ये जो ग्राफ बन रहा है, ये पैराबोलिक ग्राफ बन रहा है। यहाँ पे 13 अगस्त से इसमें एक बड़ा वॉल्यूम देखा गया है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये शेयर अभी और ऊपर जाएगा। और आप देख सकते हैं कि अभी भी ये शेयर ऊपर ही जा रहा है। अभी ये शेयर 85 रुपए 84 पैसे के आसपास है। शॉर्ट टर्म में तो इनका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट काफी अच्छा है। इन्होंने रिटर्न भी अच्छा दिया है। इनका जो RSI है ये आपका नियर अबाउट 100 है। और ये स्टॉक के ग्राफ को देख के ऐसा लग रहा है कि ये अनस्टॉपेबल है, ये ऊपर ही जाते जाएगी। लेकिन इनके ग्राफ को देख के ये ओपिनियन डिराइव किया जा सकता है कि ये स्टॉक में अभी मोमेंटम है और पोटेंशियल भी है और ये शेयर अभी और ऊपर ही जाएगी। कंडीशन सप्लाइड, अगर इनका वॉल्यूम इन्हें सपोर्ट कर दे तो मोमेंटम है, ये ऊपर की तरफ जाएगी, प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन स्टे वहां पे तभी टिक पाएगा ना जब उनके पास वॉल्यूम होगा। तो प्राइस अगर वॉल्यूम से सपोर्टेड हो तो फिर चांसेस है कि ये शेयर का प्राइस और ऊपर जाएगा और ये अभी और कुछ दिनों तक अपर सर्किट में ही रहेंगे। बट एक और चीज भी इस ग्राफ की शेप को देख के डिराइव किया जा सकता है। ये जो ग्राफ का ट्रेंड है, अभी जो हमने पहले वाले पिक्चर में देखा था, ये जो ग्राफ का ट्रेंड है, ये ग्राफ पैराबोलिक वे में ऊपर उठ रहा है। ये ग्राफ का जो शेप है ये पैराबोलिक ग्राफ। तो इस केस में क्या होता है कि ये जो रैली है ये ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। ये जितनी ही तेजी से ऊपर जाती हैं उसी तरीके से नीचे गिरती हैं। अगर इनमें 1-2 दिन लोअर सर्किट लग गया तो फिर चांसेस है कि ये कंटिन्यूअस लोअर सर्किट में ही रहती हैं। फिर आफ्टर सम स्पैन ऑफ टाइम ये ऊपर उठती हैं। जैसा कि आपने और भी बहुत सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स में देखा होगा कि एक बार अगर ये शेयर गिरना शुरू हो जाती है तो फिर कुछ दिनों तक, कुछ अच्छे खासे समय तक ये लोअर सर्किट में ही रहती हैं। हम जैसे रिटेलर तो ये सारे मल्टी बैगर स्टोरीज को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और हम चाहते हैं कि इनमें हम जितनी जल्दी से स्टेक हो सके ले ले। बट ये चीज भी ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो शेयर्स होते हैं ये ऑपरेटर ड्रिवन शेयर्स होते हैं। दैट इज, ये ऑपरेटर के ही इशारे पे नाचती है। इफ ऑपरेटर का इसमें अच्छा खासा इंटरेस्ट डेवलप हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, तो ये शेयर ऊपर उठ जाती हैं। और हमारे रिटेल के पास बहुत कम होते हैं ये सारे शेयर्स। और जैसे ही ऑपरेटर इन्हें सेल करता है तो फिर प्राइस गिरना शुरू हो जाती है। क्योंकि ये सारे ऑपरेटर ड्रिवन शेयर है तो अक्सर ये चीज देखा जाता है कि ऑपरेटर इनके प्राइस को पंप कर देते हैं, फिर ये एक अच्छे खासे रेंज पे पहुंच जाती है। जब तक रिटेलर्स में ये शेयर पॉपुलर होता है, उन्हें पता चलता है ये शेयर का लोअर सर्किट लगना शुरू हो जाता है। ये एक ऑपरेटर ड्रिवन शेयर है तो ऑपरेटर ऐसा भी कर सकते हैं कि इनके प्राइस को पंप करके
ऊपर पहुंचा दे। रिटेलर्स को इनमें इन्वेस्ट करने के पहले अच्छी तरीके से एनालाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऑपरेटर पंप एंड डंप का भी केस करते हैं। फंडामेंटली तो ये शेयर उतना स्ट्रांग नहीं है। इनका जो मार्केट कैप है वो सिर्फ 75 करोड़ का है और जो इनके नेट प्रॉफिट वगैरह आ रहे हैं वो भी नेगेटिव में है। इनके अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो इनमें मोमेंटम काफी, डिलीवरी डेटा भी इनका हाई है और कंटिन्यूअस अपर सर्किट में है, तो शॉर्ट टर्म के लिए ये एक प्रॉफिटेबल शेयर हो सकता है। इसकी अगर बात करें तो सबसे पहला ही आता है कि इनका फंडामेंटल उतना स्ट्रांग नहीं है, ये फंडामेंटली वीक है, ये लो लिक्विडिटी के शेयर्स है और इनका जो वैल्यूएशन है वो भी अनरियलिस्टिक। और अगर एक बड़ा सेलर मार्केट में आता है तो बहुत तेजी से ही इनके शेयर के प्राइस में गिरावट आ सकती है। तो इस शेयर को देख के हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सिर्फ प्राइस रैली देख के ही इन्वेस्ट ना करें। इन्वेस्टमेंट के पहले बहुत सारे एनालिसिस भी लगते हैं, लाइक टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, उनका बिजनेस मॉडल देखना। और अगर मेरी माने तो ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करने के पहले एक बार अपने आप से इस शेयर्स के बारे में एनालिसिस जरूर। अब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताएं कि ये रैली अभी और ऊपर जाएगी या फिर ये एक बबल की जल्द ही ब्लास्ट करने वाली है। टिल देन बाय बाय, टेक